गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है हाउ टू मेंटेन पीसफुल इन्वायरमेंट क्या है। हिंदी में है शांतिपूर्ण वातावरण कैसे रखें। लोगों के बीच हम कैसे उनके साथ भेदभाव वातावरण किस तरह से पेश आना चाहिए, किस ढंग से हमें अपने जीवन काल में रहना चाहिए, आइए मैं इस बारे में बताने जा रही हूँ। शांतिपूर्ण वातावरण। एक स्वस्थ वातावरण एक शांतिपूर्ण और स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन मनुष्य की लापरवाही से हमारा पर्यावरण दिन ब दिन गंदा होता जा रहा है। यह एक मुठ है जिसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। खास करके बच्चों को हम कुछ निम्नलिखित निबंध प्रदान कर रहे हैं जो कि पर्यावरण पर लिखा, जो आपके बच्चों व छात्रों को स्कूल प्रोजेक्ट और निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने में मदद करेगी। आजकल जो है वातावरण जैसा लोग बहुत कोई बिगाड़ रहे हैं, तो बहुत कोई ऊंचे पद में जा रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या होता है, ये सबकी सोच अलग अलग वातावरण के कारण दिन ब दिन गंदा हो रहा है। आइए अब हम पर्यावरण निबंध के बारे में जानते हैं। पहला है, वातावरण एक प्राकृतिक परिवेश है जो पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को विकसित पोषित है और नष्ट होने में मदद करता है। प्राकृतिक वातावरण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व में एक बड़ी भूमिका निभाता है और यह मनुष्य और अन्य जीवित चीज़ों को बढ़ने और स्वाभाविक रूप से विकसित होने में मदद करता है। ये क्या है? मदद करता है। हर किसी को हमारे पर्यावरण को कैसे बचाया जाए और इससे सुरक्षित रखने के बारे में जानना चाहिए, ताकि इस ग्रह पर जीवन के अस्तित्व के जारी रखने के लिए प्राकृतिक का संतुलन सुनिश्चित हो सके। जो हम जीवन जीना चाहते हैं उसको किस ढंग से रखना चाहिए, संतुलन कैसे बनाए रखना चाहिए, इसके बारे में अब हम जानते हैं। जैसे कि अब हम लोग पर्यावरण भली परिचित है। पर्यावरण वह है जो प्राकृतिक रूप से हमारे चारों तरफ है और पृथ्वी पर हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। जो हवा हम हर पल सांस लेते हैं, पानी जो हम अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, पौधे, जानवर, अन्य जीवित चीज़ें, यह सब पर्यावरण के तहत आता है। प्राकृतिक चक्र किसी भी गड़बड़ी में को बिना साथ चलता रहे तब एक पर्यावरण स्वस्थ वातावरण कहा जाता है। पृथ्वी पर जो हमारा है वो साथ चल रहा है, उसको हम पर्यावरण कहते हैं, प्राकृतिक कहते हैं। पर्यावरण में जैसे कि हम हवा जो ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो हमारा ये पर्यावरण से ही मिल रहा है ना। यदि हम प्राकृतिक में अनुशासन के खिलाफ है, गलत तरीके से कुछ भी करते हैं, तो पूरे वातावरण माहौल जैसे कि वायुमंडल, जलमंडल और स्तंभ मंडल को अस्त व्यस्त करती है। प्राकृतिक वातावरण को क्या अलग मानव निर्मित वातावरण भी मौजूद है, जो कि प्रौद्योगिकी काम में माहौल, सौंदर्य शास्त्र, परिवहन, आवास सुविधाएं और शहरीकरण के साथ संबंधित है। मानव निर्मित वातावरण काफ़ी हद तक प्राकृतिक वातावरण को प्रभावित करता है, जिसे हम सभी एकजुट होकर बचा सकते हैं। अगर लोगों के बीच हम सब एकता रहेंगे तो इस प्राकृतिक और पर्यावरण को हम बचा सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं पर्यावरण व प्राकृतिक बचाने जाने का काम का उपाय। पहला है, प्रकृति के सौंदर्य का सुख समझने, अपना आस पास छोटे पौधे हो या बड़े वृक्ष लगाएं। मतलब जो आसपास अगल बगल जो है, जैसे घर के आगे में फूल झाड़ अगर लगाएं, तो ये वृक्ष लगाने से क्या होगा, ये प्राकृतिक मिलेगी हमें, उनके द्वारा
बहुत अच्छा छाँव मिलेगी। दूसरा है, अपने या बच्चों के जन्मदिन हो या कोई भी यादगार क्षण पेड़ लगाकर उन यादों को प्रस्थित बनाएं। जैसे कि कोई बच्चा अपने घर में जन्म लिया हो और कभी कुछ यादगार बनाना हो तो एक पेड़ या बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जो उसके यादगार में कुछ रखते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पेड़ ही लगा सकते हैं, लेकिन इसमें बताया है कि एक पेड़ लगाकर एक यादगार हमारे बच्चों के साथ बनाए जा सके। तीसरा है, सड़कें या घर बनाते समय यथावास वृक्षों की बजाय अत्यावश्यक हो तो 5 गुना पेड़ लगाकर प्रकृति को सहेजे। सड़क जो बनते हैं घर बनाते समय या सड़क बनाते समय कोई ऐसा वृक्ष लगाए ताकि वो रोड बहुत अच्छे लगे और उससे प्राकृतिक का हवा वो हमें मिल सके। चौथा है, अपने घर आंगन में थोड़ी सी जगह पेड़ पौधों के लिए रखें। ये हरियाली देंगे और तापमान कम करेंगे, पानी का प्रबंध करेंगे व सुकून से जीवन में सुख प्रसन्नता का एहसास कराएंगे। जैसे जब हम पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगा हुआ रहता है और बहुत गर्मी है, जब धूप से निकलकर अगर हम जाते हैं पेड़ के नीचे तो हमें बहुत सुख मिलता है ना, बहुत एहसास लगता है ना कि वहाँ पर बहुत धूप से बच गए। 5वां है, पानी का संरक्षण करें, हर बूंद से बचाएं। ब्रश करते समय नल खुला ना छोड़ें और शॉवर की जगह बाल्टी में पानी लेकर नहाएं। मतलब ज़्यादा पानी का खर्च ना करें। दाल सब्जी चावल धोने के बाद इकट्ठा कर पानी गमलों व पौधों में डालें। जैसे जो दाल चावल हम लोग धोते हैं तो उसका पानी हम लोग पेड़ पौधों में डालना चाहिए। बर्तन धोते समय पानी का किफ़ायत से उपयोग करें। मतलब जो बर्तन धोते हैं वो कम पानी में, मतलब किफ़ायत से, ज़रूरीमंद से ही पानी से बर्तन धोएं, ज़्यादा बर्बाद ना करें। कूलर इत्यादि उपयोग घर के सभी सदस्य साथ बैठकर करें। मतलब एक वातावरण में ये है कि जितने भी परिवार हैं हम सब मिल के इकट्ठा एक खुशहाली टाइप से हम कभी कूलर का हवा ले लिए, कभी पंखा का ले लिए, तो क्या है एकता है हम लोग। ये है शांतिपूर्ण वातावरण को बनाए रखने के लिए ऐसे कई सारे चीज़ें हैं इत्यादि हैं जो हमें अपने जीवन को बनाए रखने में सहयोग करती है। अगर एकता है तो शांतिपूर्ण बनाए रखने में सहयोग करती है। घर का वातावरण शांत करने का तरीका, मन की शांति मानसिक और भावनात्मक शांति की स्थिति है जिसमें कोई चिंता भय या तनाव नहीं है। इस अवस्था में शांत होता है और आप खुशी और संतृप्ति की भावना का अनुभव करते हैं। तो एक शांतिपूर्ण दिमाग शब्द का उपयोग एवं मानसिक स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसमें मानसिक और भावनात्मक शांति होती है। इसलिए पर्यावरण की प्रति लोगों को जागरूक करने का एवं प्राकृतिक पर्यावरण के महत्व को समझाने के लिए हर साल दुनिया भर को लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाते हैं। और हमने कभी जाना है कि इस दिवस को हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि यह हमें याद रखे कि शांतिपूर्ण हमें अपने के बीच में रखना चाहिए। जब भी कोई बातचीत होए तो ठंडा मिजाज से दिमाग से बात करें, ना कि हैवानियत, कोई लड़ाई कोई झगड़ा इस टाइप से कोई बात ना करे। उससे क्या होगा, ये शांतिपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप में ये कोई भी बात हो, कोई भी ये हो तो उनको सर्टिफाइड करना चाहिए। सब एक साथ बातचीत अच्छे ढंग से करनी चाहिए। इस दिन का जश्न मनाने पीछे का उद्देश्य लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना। जो हम ये 5 जून का ये जो मनाते हैं इन्वायरमेंट डे, इनको लोगों के बीच वातावरण शांतिपूर्ण का जागरूकता करने के लिए इसे हम मनाते हैं। आज का टॉपिक बस इतना ही है स्टूडेंट।
उम्मीद करती हूँ आप लोग को सभी को या इस बारे में समझ में आया होगा, और इसे नोट कर लीजिएगा, कॉपी में आप लिख लीजिएगा, और नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।